खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मुबशर महबूब है और मेरा ताल्लुक़ होली ट्रिनिटी बिलीवर चर्च ईसा नगरी से, और मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेस टीवी का और उनकी सारी टीम का जो इस खिदमत के लिए ये मुमकिन करते हैं कि हम यहाँ आकर खुदा के कलाम को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दुआ है कि इन पर और इनके वसाइल पर खुदा अपनी बरक़ात को हमेशा नाज़िल फरमाता रहे, ताकि इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर ये अंजील के फलाव का सबब बने। तो आए हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम लिखा गया, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 10 आयात में से हम बात करेंगे। लेकिन सारी आयात तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन पहली 3 आयात हम तलावत के लिए लेते हैं। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर पैदा करती है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आए हम दुआ करें ताकि इस कलाम मुक़द्दस को हम पूरे तौर पर समझ सकें और पाक रूह हमारी मदद करें। क़ुद्दूस बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो तेरे खादमों में सबसे छोटा, और खुदा मैं जब तक तेरे कलाम को पेश करता हूँ तेरा पाक रूह मुझ में होकर बात करे, और आज का कलाम हम सब के लिए बायस बरकत ठहरे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज के हवाले की मुनासबत से जो हमारा मज़मून है वो है मसीही ज़िंदगी का माजी, हाल और मुस्तक़बिल। इसमें हम 3 बातें जो है आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। उसमें पहली बात जो है वो है मसीह में आने से पहले की ज़िंदगी, और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि मसीह में आने के बाद की ज़िंदगी, और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि मसीह में फिर हमारा मुस्तक़बिल क्या है। सियाको सबाब कुछ यूँ हैं इस ख़त के कि पौलुस रसूल बाकी तमाम खतूत पर तो कुछ और तरह से बात करता है, यानी अकीदे पर बात करता है, अमली मसाइल पर बात करता है, और इस ख़त के अंदर जो है कुछ अलग से बात है कि इसमें वाइज की तरह बात लगती है, जैसे वाज करते हैं, और दुआया बात भी हमें नज़र आती है। लेकिन इस ख़त में एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि मसीही ईमानदारों की मसीह में शनाख्त क्या है, और इस शनाख्त के पहलू में हम जो है 3 नकात पर पहला नुक्ता जो हम देखेंगे वो है कि मसीह में आने से पहले की ज़िंदगी। इन पहली 3 आयात में जो इफिसियों के दूसरे बाब में हैं, उनमें जो है ये पौलुस रसूल बदी के 3 असरात की इस्तिलाहात पर बात करता है, और इस दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे।
इस दुनिया के निज़ाम यानी जो दस्तूर हैं, जो शऊर है, जो काम हैं लोगों की ज़िंदगी में, जो बदी के असरात हैं और वो जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी की वजह से इंसान जो है करता है और वो इंसानों की ज़िंदगी पर ये बदी के असरात जो है बहुत गहरे असर डालते हैं। मसलन पैदाइश में क्या हुआ कि इब्लीस ने जो इंसान को बहकाया और इंसान जो है बहक गया और वो बदी करने लगा और यूं बदी जो है इंसान पर गालिब आ गई और उसको राग़िब कर लिया इब्लीस ने और बदी यूं इंसान के अंदर फैल गई और उसी तरह जब इंसान में बदी आ गई तो फिर वो इंसानों को अपनी तरफ मायल करती है और असरात पैदा करती है और गालिब आ जाती है, तो फिर हम जो है गुनाह करने लगते हैं। तो ये जो है इसमें पहली बात जो है हम देखते हैं कि दुनिया जो है इस पॉइंट, इस नुक्ते के अंदर दुनिया जो है वो हमें बुराई की तरफ गालिब करती है, माइल करती है। जो दुनिया में गुनाह अब आ जाते हैं तो फिर दुनिया जो है लोगों के हालात जो हैं वो इंसानों को इस असरस अंदाज होते हैं और फिर लोग जो है बुराई करने के तरफ माइल हो जाते हैं। और इस पॉइंट के अंदर अजीज़ों दूसरी बात जो है वो है इब्लीस भी हमें जो है वो गुनाह की तरफ माइल करता है। इफ्सियों 2 में लिखा है कि हवा की वो अमलदारी का हाकम है, यानी उस रूह की हम पैरवी करते हैं जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है लोगों पर। मतलब ये निकला कि दूसरा असर जो है गुनाह का वो इब्लीस की तरफ से भी होता है, क्योंकि ये हैरान कुन बात है कि इब्लीस जो है वो एक हाकम की तरह है, एक हुक्मरान की तरह है जो इंसानों पर हुक्मरानी करता है और वो जो है हवा की अमलदारी का हाकम भी है। जब हम पैदाइश को देखते हैं तो उसने अटैक किया इंसान पर और यूं इंसान जो है वो बदी की तरफ माइल हो गया। और अगर हम इसमें दूसरी बात देखते हैं तो वो हवा की अमलदारी का हाकम भी है, इसलिए उसके असरात जो है वो हवा में भी हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कुव्वत है या ऐसी कुदरत है जो एक इंसान से बढ़कर है। और मेरे अजीजों वो फिर जो है ऐसी एक पावर है या कुदरत है कि इब्लीस जो है वो कुव्वत रखता है और वो जो है इंसानों को भी बेवकूफ़ बनाता है। और वो लिखा है कि इंसानों का जो वो है सरदार भी है और वो हवा की अमलदारी का हाकम भी है। तो मतलब क्या निकला कि वो इब्लीस जो है फिर वो जैसे हवा अकेली थी तो वो हम पर भी अटैक करता है जब हम जो है वो किसी रूहानी मामले से निकलकर इधर उधर होते हैं, अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो फिर इब्लीस भी अटैक करता है और फिर उसके असरात हम पर होते हैं और फिर हम गुनाह कर बैठते हैं। जैसा कि पैदाइश में लिखा है कि हवा पर भी उसने अटैक किया। और इसी तरह पौलुस रसूल कहता है कि ये हवा की अमलदारी का हाकम भी है और ये दुनिया का सरदार भी है और वो हमें जो है कब्जे में लेता और फिर हम गुनाह की तरफ माइल हो जाते हैं। और ये अजीज़ों हम जो है गलतियां करते हैं, लिहाजा हम खुदा से जो है वो दूर हो जाते हैं। और यूं पौलुस रसूल जो है इस बात को कहता है कि इब्लीस जो है एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता है, शेर बब्बर की तरह है, वो धाड़ता फिरता है और ईमानदारों को गुमराह करता है और ईमानदार जो है वो गुनाह करने लगते हैं। मेरे अजीज़ों इस नुक्ते के अंदर जो है
यानी मसीह में आने से जो पहले की ज़िंदगी है, इस नुक्ते के अंदर एक तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इब्लीस के अलावा और दुनिया के अलावा जो दो नुक्ते मैंने पेश किए, हमारे जिस्म के अंदर भी जो है, जिस्म हमारा भी जो है वो हमें बदी की तरफ माइल करता है। जिस्म से मुराद यहाँ पौलुस रसूल की ये है कि जिस्म की ख्वाहिशात। और हम जो है, हम देखें कि जब जिस्म हमारा ऐसा बना हुआ है कि हमारी ख्वाहिशात हैं, मिसाल मैं देता हूँ कि अगर कोई मुझे गाली देता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको थप्पड़ मारूं, तो हमारा जिस्म ऐसा है। या हमें कोई गाली देता है तो हम कहते हैं कि कोई इसके लिए खतरनाक सज़ा जो है वो सोची जाए। तो इस तरह से जो है हमारी जिस्म की ख्वाहिशात जो है, या ये कि अगर आजकल के दौर में हम देखें तो लिबास जो है एक ख़तरनाक हद तक लेडीज़ का जो बेहुदा सा होता जा रहा है। तो हम जो है ये जिस्म की ख्वाहिशात जो हैं वो हमें राग़ब करती हैं बुराई के लिए, या हम अगर कोई बुरी सोच, बुरा इरादा रखते हैं तो उसके तौर पर भी मेरे अजीज़ों, ये बुरी ख्वाहिशात की वजह से हम जो है बदी की तरफ माइल हो सकते हैं। और इब्लीस जो है वो हमें इस तरह से, या दुनिया हमें इस तरह से, या हमारी जिस्मानी ख्वाहिश हमें इस तरह से वो बुराई की तरफ माइल करती हैं। और पौलुस रसूल तो ये भी कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे बन नहीं पड़ती, लेकिन बदी जिसका मैं इरादा भी नहीं करता वो मैं कर लेता हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं इस पॉइंट के आखिर पर यूँ कहूँगा कि रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसलिए अजीज़ों, हमने देखा इस पॉइंट के अंदर कि सबसे पहले जो है वो दुनिया हमें गुनाह की तरफ माइल करती है, और फिर इब्लीस भी हमें गुनाह की तरफ माइल करता है, और अजीज़ों हमारी ख्वाहिशात भी हमें गुनाह की तरफ माइल करती हैं। तो ये पॉइंट जो हम इस तरह से सीखते हैं। और दूसरी बात जो इस मज़मून में है, हम वो ये देखेंगे, ये है दूसरा पॉइंट के मसीह में आने के बाद की ज़िंदगी। अजीज़ों, मसीह में आने के बाद की ज़िंदगी जो है उसमें खुदा के फजल के बायस नए असरात जो हैं वो हासिल होते हैं, जो बदी पर गालिब आने में ईमानदार की मदद करते हैं। और फिर ईमानदार इस काबिल हो जाते हैं कि वो इस ज़मानाए हाल को किस तरह से फतहमंदी के साथ ज़िंदगी को बसर करें। तो मेरे अजीज़ों, इस दूसरे पॉइंट के अंदर जो है, यानी मसीह में आने के बाद की ज़िंदगी में भी चंद एक बातें मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। और वो ये, पहली बात इस पॉइंट के अंदर जो आयत 4 में लिखी हुई है कि उसने, यानी खुदा ने मोहब्बत के सबब से जो सबसे जो उसने की है, यानी खुदा ने इंसान की जो हौलनाक एक सूरत थी, जो हमने पिछले पॉइंट में देखा कि एक तारीख जिंदगी है हमारी गुनाह के बायस। और मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान की इस भयानक और हौलनाक सूरत हाल को देखते हुए एक बेहतरीन जो है वो एक रद्द अमल रखा है, जो मोहब्बत का रद्द अमल है। और खुदा जो है इस मोहब्बत में वो अपने बेटे ही को दे देता है, जो उसने दुनिया से मोहब्बत रखी है, और उसने अपने बेटे को ही बख्श दिया। बख्श देने का मतलब है जो वापस नहीं लिया जाता, जो दे दिया जाता है। और इस खूबसूरत और बेहतर रद्द अमल रखने के बायस ये हुआ कि उसकी मोहब्बत का अरूज जो है हम वो फिर सलीब पर देखते हैं।
اور میرے عزیزوں यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہی بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور دوسری اس میں بات جو ہے مسیح میں آنے کے بعد کی زندگی میں وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی بڑی قدرت کو۔ میرے عزیزوں خدا نے ایسی اس میں قدرت ہے کہ جب اس کا بیٹا جو ہے وہ صلیب پر ہوا، دفن ہوا، تو اس کو بڑی قدرت کے ساتھ اس نے زندہ کیا۔ یہ خدا کی جو ہے قدرت ہے، اور پھر اس کو آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اس کو سربلند کیا، اور وہی اس کی قدرت جو ہے وہ ایک ایماندار شخص کے لیے بھی ہے جو مسیح میں آ جاتا ہے، جو زندگی اس کی مسیح میں آنے کے بعد کی زندگی ہے۔ تو پھر لکھا ہے کہ اس نے تمہیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا مسیح کے ساتھ۔ تو ایماندار جو ہوتا ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہوتا تو زمین پر ہی ہے، لیکن اس کا سر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے لگا ہوا ہے، کیونکہ کلیسیا کا سر، ایماندار کا سر جو ہے وہ مسیح ہے اور وہ آسمان میں ہے۔ اور یوں ایک بہت خوبصورت ترین یہ بات ہے کہ ایماندار جو ہے بیک وقت زمین پر بھی ہے، اور یسوع پر ایمان لانے کے بعد کی زندگی میں وہ پھر آسمانی مقاموں پر بھی ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ تو جس طرح اس نے یسوع مسیح کو سربلند کیا، یعنی خدا نے، اور آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اسی طرح میرے عزیزوں ایک ایماندار جو مسیح میں آ جاتا ہے، اس کے بعد کی اس کی زندگی ہے کہ خدا اسی قدرت کو پھر ایماندار کے لیے بھی ظاہر کرے گا اور اس کو آسمانی مقاموں پر بٹھائے گا، جس کا بیانیہ تو ابھی ہے لیکن آخر میں یہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور اس پوائنٹ کے اندر تیسری جو بات ہے جو آیت 8 میں ہم افسیوں کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ میرے عزیزو فضل وہ بات ہے جو ایک خدا کی طرف سے ایک ایماندار کے لیے حمایت ہے۔ خدا فضل کرتا ہے ایماندار کے لیے یا انسان کے لیے، جسے کوئی حق سمجھ کر حاصل نہیں کر سکتا۔ بار بار اس بات کا ذکر آیا ہے یہاں پہ کہ جو فضل ہے اس کے باعث ہی ہم جب یسوع پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نجات پا جاتے ہیں۔ یہ عزیزو ہمارے کاموں کے باعث نہیں ہے، یہ ہماری کسی لیاقت کے باعث بھی نہیں ہے، یہ ہمارے چندوں یا اور کسی کے باعث بھی نہیں ہے، یہ ہماری خرائط کے باعث نہیں ہے، یہ ہمارے روزوں کے باعث بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے فضل کے باعث ہے، اور یہ ہمیں مفت ملتی ہے، اور یہ ایک انمول بخشش ہے کہ ہم جو ہے مسیح میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم فضل ہی سے اور یسوع پر ایمان لانے کے باعث جو ہے میرے عزیزوں وہ نجات پا جاتے ہیں۔ اور اس میں چوتھی اس پوائنٹ کے اندر جو بات ہے یعنی مسیح میں آنے کے بعد کی زندگی میں، وہ ہے آیت 8 کے اندر بخشش۔ یہاں لکھا ہے آیت 8 میں، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ ایمانداروں کی جو بات ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ بالکل مفت ملتی ہے، اور یہ کسی قیمت سے نہیں ملتی، یہ سستی نہیں ہے۔ نجات تو مفت ہے لیکن نجات سستی نہیں ہے۔ کیوں سستی نہیں ہے؟ اس لیے سستی نہیں ہے کہ اس کے لیے صلیب پر ایک بھاری قیمت ادا کی گئی، اور وہ قیمت
किसी आम चीज़ की नहीं है, बल्कि वो खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पाक तरीन खून के बायस जो है वो हमारी निजात हुई है। इसलिए मेरे अजीजों, ये सस्ती नहीं है, इसके लिए भारी कीमत अदा की गई है, इसलिए ये बख्शिश जो है अनमोल है। मेरे अजीजों, इस पॉइंट में आखिर पर मैं ये कहूँगा कि ये तमाम अल्फाज यानी खुदा की मोहब्बत, खुदा की कुदरत, खुदा का फजल और खुदा की बख्शिश ईमानदारों को याद दिलाते हैं कि खुदा ने मसीह में होकर उसकी हालत ज़ार को तब्दील कर दिया और अब यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा इस बख्शिश को दुनिया के, कायनात के तमाम कौमों के, तमाम इंसानों के लिए मुहैया करता है। अजीजों, ये था दूसरा पॉइंट जिसके लिए हम बात कर रहे थे, यानी मसीह में आने के बाद की जिंदगी। मेरे अजीजों, तीसरी बात हम ये करेंगे कि हम जो हमारा मुस्तकबिल है मसीह में, वो एक ताबनाक है, इसलिए कि ईमानदार जब मसीह में आ जाते हैं तो अगरचे नेक अमाल के बायस वो निजात नहीं पाते, लेकिन वो जाहिर करते हैं कि हम सबूत देते हैं कि हम निजात पा चुके हैं। ये जो है नेक अमाल जो हैं हमारी निजात का फल हैं, यानी ईमानदारों के काम। तो बाज़ दफ़ा हम गलतफहमी का शिकार होते हैं मेरे अजीज़ों, चूँकि जो पौलुस है वो ज़ोर देता है मसीह में आने से पहले की ज़िंदगी, और याकूब ज़ोर देता है मसीह में आने के बाद की ज़िंदगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें जो है वो यूहन्ना 3:35 में लिखा है कि आपस में मोहब्बत करोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इसलिए अजीज़ों, हमने अपनी ज़िंदगियों में जाहिर करना है कि हम तब्दील शुदा और ईमानदार लोग हैं। ये जो है हमारा तीसरा पॉइंट है। और नेक अमाल से निजात नहीं, बल्कि हमें निजात जो है वो एक इजहार है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं और हम उसमें आ चुके हैं। नेक अमाल ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। ये अल्फाज जो है ईमानदार शख्स में होने चाहिए। अगर हमारे काम बुरे हैं तो कौन कहेगा कि हम मसीह के शागिर्द हैं। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है अजीज़ों कि हमारे नेक कामों को देखकर खुदा की तमजीद होती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमने देखा कि मसीह के आने से पहले की हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़तरनाक तरीन और स्याह तरीन है, और मसीह में आने के बाद जो है हम वो निजात पा जाते हैं। और मसीह में आने के बाद फिर हमारा मुस्तक़बिल क्या है। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के बायस बरकत बख्शे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। आए हम दुआ मांगे। क़ुद्दूस बाप, इस कलाम के बायस हमें बरकत देना, और जितने लोग सुनते हैं, जितने कानों तक ये पहुंचता है, खुदा उन सब को बरकत देना, और इस कलाम के बायस ज़िंदगियाँ तब्दील हों, और हम सब जो है तेरे कलाम के मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। यीशु मसीह के नाम आमीन।